कभी ऐसा महसूस होता है कि फोन और सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे द डोपामाइन डिसिप्लिन के सिद्धांतों को समझकर हम उस कंट्रोल को वापस अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी शर्तों पर एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इस सफर में हम सबसे पहले प्लेजर प्रिजन यानी खुशी की इस कैद को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये कैसे चुपके से हमारी विल पावर को खत्म कर देता है। इसके बाद हम अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के कुछ आसान तरीकों पर बात करेंगे। इच्छाओं पर अनुशासन को कैसे जीत दिलाएं ये सीखेंगे और फिर जानेंगे कि जिंदगी में क्लियरिटी यानी स्पष्टता का होना क्यों जरूरी है। और आखिर में हम अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने की बात करेंगे। तो पहला सेक्शन है प्लेजर प्रिजन। चलिए इसकी दीवारों के अंदर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी जेल है जिसे हम अनजाने में खुद ही अपने लिए बना लेते हैं, जहां आदतें सलाखें हैं और हमारा अपना दिमाग ही इसका गार्ड है। आइए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहते हैं या हर नोटिफिकेशन की आवाज पर फोन उठा लेते हैं, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। डोपामाइन को एक तरह का एनर्जी बूस्टर समझिए। ये हमें खाना, पानी और लोगों से जुड़ने जैसी जरूरी चीजों के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सोशल मीडिया लाइक्स या वीडियो गेम में लेवल पार करने जैसी नकली चीजें भी हमें वही किक देने लगती हैं। तब हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो असली खाने और जंक फूड के बीच का फर्क भूल जाता है। ये एहसास ही कितना डरावना है ना, एक ऐसी जेल में कैद होना जिसकी दीवारें और सलाखें सिर्फ हमारे दिमाग में हैं। डोपामाइन की हर छोटी छोटी खुराक एक और कड़ी जोड़ती जाती है और धीरे धीरे ये अदृश्य जंजीरें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। और ये स्लाइड हमारे अंदर चल रही इसी कश्मकश को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है आसान तुरंत मिलने वाली खुशियां और दूसरी तरफ है लंबे, मुश्किल लेकिन जिंदगी बदलने वाले लक्ष्य। और अक्सर बाईं तरफ का लालच दाईं तरफ के मकसद पर भारी पड़ जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम हर रोज हर पल लड़ते हैं। तो इस लगातार चलती लड़ाई की असली कीमत क्या है? अगले हिस्से में हम इसी छिपी हुई कीमत का पता लगाएंगे कि कैसे हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। बात सिर्फ वक्त बर्बाद करने की नहीं है, ये एक धीमा जहर है, एक ऐसा रिसाव जहां हमारा आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने की हिम्मत सब धीरे धीरे बह जाते हैं और एक दिन हम खुद को अंदर से खाली महसूस करते हैं। जरा अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर हम उसे सिर्फ जंक फूड यानी आसान इनामों से सींचते रहेंगे तो उसमें बड़े लक्ष्यों की पौष्टिक फसल उगाने की ताकत कहां से आएगी? धीरे धीरे अनुशासन के फूल मुरझा जाते हैं, आत्मविश्वास की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और सपनों का वो खूबसूरत बगीचा बंजर जमीन बन जाता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो हमारे पास है या नहीं है। ये एक मसल की तरह है। हर बार जब हम किसी छोटी मोटी इच्छा को ना कहते हैं तो ये मसल और मजबूत होती है। ये फिर से खुद को बनाने का एक प्रोसेस है, एक बार में एक सही फैसला लेकर। तो इस जाल से निकलना शुरू कैसे करें? पहला कदम है दिमाग की सफाई यानी ब्रेन डिटॉक्स। अपनी मेंटल एनर्जी को वापस पाने और एक नई ताजी शुरुआत के लिए जगह बनाने का अब समय आ गया है। अपने दिमाग को एक कमरे की तरह सोचिए। अब कल्पना कीजिए कि उस कमरे में टीवी, रेडियो, फोन सब एक साथ पूरी आवाज में बज रहे हैं। क्या वहां आराम करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग के साथ हर रोज यही होता है। तभी तो हम अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त 3 स्टेप प्लान है। दिन के पहले घंटे फोन को हाथ मत लगाइए। हर दिन कुछ मिनट बस खामोशी में बैठिए और शाम को स्क्रीन देखने के बजाय कोई किताब पढ़िए। मकसद बोरियत से भागना नहीं बल्कि उसे अपनाना है, क्योंकि असली आइडियाज और गहरे विचार उसी खामोशी में पैदा होते हैं। अब जब हमारा दिमाग थोड़ा साफ हो गया है तो वक्त है अपने अंदर के योद्धा को तैयार करने का। ये अगला कदम इच्छाओं पर अनुशासन को हावी करने और अपनी ताकत को फिर से हासिल करने के बारे में है। अनुशासन को कोई सजा या बोझ मत समझिए, ये आपका कवच है। हर सुबह जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों की इस दुनिया का सामना करने निकलते हैं तो ये कवच आपको पहनना होता है। ये आपको बाहरी दुनिया के हमलों से महफूज रखता है। हर दिन हमारे सामने एक चौराहा आता है,
एक रास्ता आसान है, आरामदायक है, ये इच्छा का रास्ता है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, चढ़ाई वाला है, लेकिन इसका अंजाम शानदार है, ये अनुशासन का रास्ता है। अंदर का योद्धा तब जन्म लेता है जब हम जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, ये जानते हुए कि यही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी तो है, लेकिन हमें एक दिशा भी चाहिए। इस अगले पड़ाव में हम एक नक्शा खोजेंगे, एक ऐसा नक्शा जो हमें इस दिमागी धुन से निकालकर साफ रास्ते की ओर ले जाएगा। हम सब ने कभी न कभी उस दिमागी धुंध को महसूस किया है, जब हम दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी जरूरी काम नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लक्ष्य साफ नहीं होते, और यही डायरेक्शन की कमी हमारी एनर्जी बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है। स्पष्टता जानते हैं, एक लेजर की तरह काम करती है। जब लाइट फैली हुई होती है तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जब आप उसे एक बिंदु पर फोकस करते हैं तो वह स्टील को भी काट सकती है। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो दुनिया का सारा शोर फीका पड़ जाता है, और ये एहसास किसी भी थोड़े समय के डोपामाइन किक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये हमें हमारी यात्रा के शिखर पर ले आता है। ये सिर्फ जेल से भागने के बारे में नहीं है, ये पूरे राज्य का मालिक बनने के बारे में है, यानी अपने दिमाग का मालिक बनने के बारे में। सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण, ये असली ताकत है। इसका मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है एक मूर्तिकार की तरह काम करना, अपनी कमजोरियों यानी उस खुरदुरे पत्थर को पहचानना और फिर उसे धीरे धीरे तराश कर एक मास्टरपीस बनाना। जिस इंसान के पास सेल्फ मास्टरी है, वो तूफान के बीच में भी शांत खड़ा रहता है। बाहरी दुनिया की घटनाएं और अंदर के इमोशंस लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। डर और इच्छा उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके आगे बढ़ने का ईंधन बन जाते हैं। और ये एक जबरदस्त विचार इस पूरी यात्रा का सार है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है। असली योद्धा वो है जो अपनी तलवार दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी खुद की इच्छाओं के खिलाफ उठाता है। तो आखिर में सब कुछ बस इस एक सवाल पर आके टिक जाता है। इस प्लेजर प्रिजन की चाबी हमेशा से हमारे ही हाथ में रही है। सवाल ये नहीं है कि वो चाबी कहाँ है, सवाल ये है क्या हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फैसला हमारा है।